अच्छा अबे आप बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आप लगातार ये रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाते रहते हैं। जो बातें बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि गौतम गंभीर के आने के बाद से वहां पर लैंडफिल साइट में जो कूड़ों का पहाड़ था उस ढेर को कम किया गया है, क्या वो बातें सही हैं या फिर जो केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई? जमीनी स्तर पर आप क्या देखते हैं? देखिए, ये बहुत टेक्निकल चीज है ज्योत्सना, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो दावा कर रहे हैं कि कूड़े की हाइट कम की गई है, इसको लेकर उनका ये कहना है कि कुछ मशीन्स यहाँ पर लगाई गई हैं और ये देखा भी गया था कि कुछ समय पहले कुछ मशीन यहाँ पर कूड़े के ढेर को कम करने के लिए लगाई गई थी, लेकिन एग्जैक्ट कूड़े का ढेर कितना कम हुआ है, इसकी हाइट कितनी कम हुई है, जो बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं वो क्या कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा पाते हैं, इस चीज को लेकर उनके दावे में कितनी हकीकत है, ये बहुत ज्यादा समझना होगा। इसकी टेक्निकलिटी क्या है, ये सारी चीजें समझनी होगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर अब पहुंचे हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से इस कूड़े के ढेर को हटाने के लिए या फिर कोई यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए पिछले 5 साल के अंदर कितनी बार यहाँ पर दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। केजरीवाल यहाँ पर पहली बार, जहां तक जानकारी मुझे है, पहली बार यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक दूसरे के ऊपर अभी सिर्फ आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। काम दिल्ली की जनता के लिए कितने, इस कूड़े के ढेर को हटाने के लिए किसने कितना सीरियस काम किया है, ये अभी पता लगाना है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल सड़क पर राजनीति यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है। सड़क पर कूड़े को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ दावे किए जा रहे हैं, उन्हें झुटलाया जा रहा है। लेकिन इन सब का खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो है दिल्ली की आम जनता। ना सिर्फ उसे पोल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन अभी आज जो सड़क पर हालात हैं उस वजह से ट्रैफिक इतना बाधित हो चुका है कि लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं। अभी अभय ने नेशनल हाईवे पर मौजूद लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि घंटों से वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। अभी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कितनी देर से ट्रैफिक वहां पर बाधित है। इस सवाल के साथ मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब आमने सामने आ चुके हैं। केजरीवाल की कूड़ा दाव पर बीजेपी का पलटवार, यमुना घाट का निरीक्षण करने की बात कही, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे और कैसे ये पूरा जो घटनाक्रम है वहां पर घट रहा है और फिलहाल वहां पर क्या अपडेट है बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना घाट का निरीक्षण करेंगे बीजेपी के नेता और केजरीवाल के कूड़ा दाव पर बीजेपी का अब ये पलटवार सामने आया है। हालांकि कल केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि मैं लैंडफिल साइट का निरीक्षण करने आऊंगा, आप भी मेरे साथ आइए। केजरीवाल वहां पर पहुंच चुके हैं। अब केजरीवाल के कूड़ा दाव पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और बीजेपी का यह कहना है कि यमुना घाट का निरीक्षण करने बीजेपी के नेता जाएंगे। मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा कालिंदी कुंज घाट जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर किस तरह से घाट के सौंदर्यकरण का काम किया गया है। जो वहां पर जाग की समस्या हो रही थी उसे कैसे दूर किया गया है या नहीं, और वहां पर सफाई को लेकर क्या व्यवस्थाएं केजरीवाल सरकार की तरफ से की गई हैं। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, अब देखिए अरविंद केजरीवाल के बाद अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा कल कालिंदी कुंज घाट जाएंगे और देखेंगे कि वहां किस तरह से सौंदर्यकरण का कार्य हुआ है। देखिए बिल्कुल, और इसी को लेकर जब भी छठ पूजा आती है उस दौरान ये देखा जाता है कि जो यमुना नदी है वहां पर किस तरीके के हालात हैं, गंदगी कितनी ज्यादा है। ये तस्वीरें हमने देखी है कि इतने ज्यादा झाग है गंदगी के कई जगह पर, खासतौर पर कालिंदी कुंज के आसपास, उसमें लोगों को मजबूर होकर वहां पर अपनी पूजा करनी पड़ती है। तो अब जो बीजेपी की तरफ, क्योंकि ये कहा गया था कि घाटों की व्यवस्था की गई है, सौंदर्यकरण का काम किया गया है, तो अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज यहां पर पहुंच रहे थे कूड़े के ढेर को यहां पर देखने के लिए, तो उससे पहले यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर यहां पर प्रोटेस्ट किया है। तो अब जिस तरीके से बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि वो जाकर देखेंगे कि घाट पर किस तरह की व्यवस्था है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि घाट पर ये तस्वीरें देखी जाती हैं हमेशा कालिंदी कुंज के आसपास, खास तौर पर कि वहां पर गंदगी की वजह से काफी ज्यादा झाग है, तो उसमें भी अब कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो वहां पर लगेंगे। जब वहां पर बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, आम आदमी पार्टी अपनी सफाई देगी, तो राजनीति का दौर हम ये कह सकते हैं एमसीडी इलेक्शन से पहले बिल्कुल राजनीति चरम पर है। अबे ये भी बताइए, क्या कब जाएंगे बीजेपी के नेता, क्या वक्त और दिन भी पता चल पाया है? आज जाएंगे या कल जाएंगे? देखिए अभी ये स्टेटमेंट दिया गया है
कि बीजेपी के जो लोग हैं वो जाएंगे जहां पर घाट बनाए गए हैं। अभी टाइम एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि आज शाम या कल जो है बीजेपी के नेता, जिसमें जो कालिंदी कुंज घाट है और इसके अलावा कई और घाट जो बनाए गए हैं छठ पूजा के लिए, वहां पर दिल्ली सरकार का काम देखने जा सकते हैं। समय अभी तय नहीं है, क्योंकि अभी जो बीजेपी के भी तमाम कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता हैं, गाजीपुर पर मौजूद हैं। लेकिन ये जरूर तय है कि आज शाम या कल घाटों की व्यवस्था को देखने के लिए बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग घाटों का रुख कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।